हेलो फ्रेंड्स। क्या कभी आपने सोचा है कि जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस मार्केट को कैसे नेविगेट करते हैं? कैसे डे स्टार्ट होने से पहले वो ऐसा क्या डेटा देखते हैं, ऐसा क्या एनालिसिस करते हैं कि उनको पता लग जाता है कि मार्केट बुलिश होने वाली है, बेरिश होने वाली है, या फॉलोइंग आवर्स में साइडवेज एक्शन ही देखने को मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, वो पहले ही अपनी प्लानिंग एनालिसिस करके रखते हैं टू गेट बेटर रिजल्ट्स। सो आज हम यही सीक्रेट रिवील करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। वेल, वेलकम टू माय चैनल वेंटे बिट डीजे, योर ट्रेड डिजिटल जॉकी। वेल गाइस, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में कॉल्स होते हैं, पुट ऑप्शंस होते हैं, और बहुत सारे हमें डेटा पीसेस देखने को मिलते हैं ऑप्शंस में। जैसे हमारा रेशोज़ हो गए, गीक्स हो गए। अगर आपको इन सब के बारे में अगर समझना है तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में बनाई थी। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस फील्ड। सो गाइस, आज हम सीखते हैं कैसे हम ऑप्शंस को नेविगेट कर सकते हैं पहले ही, टू ऑप्टिमाइज़ आवर ट्रेडिंग स्किल्स और प्रॉफिट्स अच्छे हों। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है पहले ही हम मार्केट में एंटर करने से पहले ही हम सारे डेटा सब कुछ चेक कर लें। सो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज़ पुट कॉल रेशो। अब पुट कॉल रेशो निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। आज मैं आपको उसी के बारे में समझाने वाला हूँ। सो लेट मी लोड अप माई स्क्रीन। ग्रेट। सो guys, what is put call ratio? The put call ratio is a significant indicator in options trading that reflects the balance between bullish and bearish sentiments in the market. It compares the number of open put options to open call options, providing insights into investor sentiment and potential market direction. So अब इसके दो तरीके होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पीसीआर, पुट कॉल रेशो, इक्वल टू जितने भी पुट का वॉल्यूम है, टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। एक तो तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका होता है पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल्स ओपन इंटरेस्ट। सो आज हम दोनों तरीक़ों को समझेंगे, उनको निकालना, और इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, कैसे हम इससे समझ सकते हैं कि मार्केट बेरिश होगा, बुलिश होगा, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा, उसके बारे में समझते हैं। सो इंटरप्रेटिंग द पुट कॉल रेशो। सो अ रेशो अबव 1.2 suggests a bearish sentiment indicating more puts are being bought. अगर 1.2 से हमारा रेशो ज़्यादा आ रहा है तो टिपिकली वो हमें बेरिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। और अगर वो काफ़ी ज़्यादा है, अगर रेशो अगर 2 का रेशो है या 2.5 है, 3 है, बहुत ज़्यादा है, तो वो उतना ही इंटेंसिटी से बेरिश सेंटिमेंट हमें शो कर सकता है। कन्वर्सली, अ रेशो बिलो 0.8 indicates a bullish sentiment, signifying more calls being purchased. So अगर 0.8 से कम हमारा रेशो आ रहा है तो ये हमें बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत ही कम है, 0.2 है या 0.3 अगर हमारा रेशो आ रहा है, तो उसमें हमें और अच्छा बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, या बॉटम इंडिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। एंड इफ़ रेशो इज़ बिटवीन 0.8 टू 1.2, अगर 0.8 और 1.2 के बीच में है तो देन दैट्स न्यूट्रल। तो उसमें हमें साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा ज़्यादातर, मोस्टली यही होता है।
हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। तो अगर आप पुट कॉल रेशो पहले ही उस एसेट का आप चेक कर लेते हो तो आप उसी हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं फॉर द अपकमिंग आवर्स या वीक, या पूरी आपको एक्सपिरेशन तक होल्ड करना है। आपकी जैसी भी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। Predicting market movements. Higher ratios may indicate fear or uncertainty, potentially signaling a market correction. Low ratios may suggest complacency or excessive bullishness. So, इसका conclusion क्या मिलता है हमें? In conclusion, mastering the put call ratio is a valuable tool in your options trading arsenal. It provides a snapshot of market sentiment, aiding you in making more informed decisions. Understanding the sentiment behavior, the ratio can help you make strategic decisions, whether you are a day trader or a long term investor. So अगर हमें sentiments अच्छे से पता होंगे उस asset के, तो उसका behavior हमें प्राइस एक्शन में मोस्टली वैसे ही देखने को मिलता है। सो ये आप रेशो हमेशा पहले चेक करें, इसकी आदत बना लें। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी ओपन द एग्जाम्पल। ग्रेट। सो गाइज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक है ए, बी और सी, जो पुट्स का जो वॉल्यूम है यहाँ पे और कॉल्स का वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम जो पीसीआर हो गया, पुट कॉल रेशो, इसका फॉर्मूला दो है, या तो पुट्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल्स वॉल्यूम, और दूसरा है पुट्स ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स ओपन इंटरेस्ट। सो अभी हम पहले पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल्स वॉल्यूम पहले कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो पहला एग्जांपल है इसमें स्टॉक ए है। अब हमें इसका सेंटिमेंट देखना है क्या है। तो इसकी पुट्स की वॉल्यूम है 4140 और कॉल्स की वॉल्यूम है 4500। सो हम इसका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो पीसीआर ऑफ ए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ पुट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स वॉल्यूम। सो इस पे हमारा रेशो आ रहा है 0.92। ऐसे ही हम नेक्स्ट बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पुट्स और टोटल नंबर ऑफ कॉल्स वॉल्यूम, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पे 0.2 आ रहा है। ऐसे ही हम थर्ड का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सी का टोटल नंबर ऑफ पुट्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स वॉल्यूम, यहाँ पे 2.5 आ रहा है। सो ये हो गया अपना पीसीआर ऑफ बी और ये हो गया अपना पीसीआर ऑफ एसेट सी। अब जो पीसीआर ए है, अब ये 0.92 है। अब आपको क्या लगता है इसका सेंटिमेंट क्या है अगर हमारा रेशो 0.92 आया? बताओ। वेल इसका 0.92 मैंने समझाया था 0.8 से लेके 1.2 के बीच में अगर कोई रेशो आ रहा है, सो डैट विल बी न्यूट्रल। दैट मीन्स ये एसेट साइडवेज प्राइस एक्शन हमें देखने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ओके ऐसी पुट कॉल रेशियो जो एसेट बी है उसका 0.2 है, जो कि बहुत ही कम है। सो ये हमें इंडिकेट करता है बुलिश सेंटिमेंट। ऐसे ही जो हमारा थर्ड एसेट है सी, उसका पुट कॉल रेशो आ रहा है 2.05। सो ये हमें इंडिकेट करता है बेरिश सेंटिमेंट। सो कभी भी एंटर करने से पहले अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही, तो हमें 90% तो उस एसेट की पिक्चर पहले ही हमारे दिमाग में क्लियर होगी। और अगर हमारा परसेप्शन
अगर क्लियर है ना पहले ही, तो उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम मिस्टेक करें। अगर मान लो वो एसेट बुलिश है लेकिन आपका पर्सपेक्टिव बना हुआ है बिना चेक किए बेरिश का, सो उसमें फिर आप ट्रेड्स गलत ढंग से लोगे। हो सकता है कि आपकी ट्रेड्स सही भी जाएं, लेकिन जो परसेंटेज होगी ना विंस की, वो हमेशा उतनी नहीं हो पाएंगी अगर आपका पर्सपेक्टिव पहले ही क्लियर है। ओके, सो डू कंसिडर दिस इन माइंड। ऐसे ही अब हम दूसरा समझते हैं। पुट कॉल रेशियो का एक और फॉर्मूला है, दैट्स पुट्स ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स ओपन इंटरेस्ट। ओके, सो अब हम इसके लिए हम चेक करते हैं। अब जैसे ये मैंने ऑप्शंस चेन ओपन करी हुई है, ये हमारा बैंक निफ्टी है एसेट, और इसकी एक्सपायरी है 25th। सो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बीच में स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे LTP है, यहाँ पे ऑफ़र है, बिड है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट है इन लैक्स, और वॉल्यूम है। ऐसे ही यहाँ पे पुट्स का है। सो अब मैंने ये पूरी फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। सो लेट मी ओपन। यस, ये रहा। सो इसमें ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे है, सारा बैंक निफ्टी है। तो कॉल्स का जो भी प्राइस है LTP वो है यहाँ पे, कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट, कॉल का वॉल्यूम। सो सबसे पहले हम टोटल इसका पुट्स का वॉल्यूम देखते हैं कितना है। ओके, पूरी हम ऑप्शन चेन का चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे टोटल सम दिखा रहा है, इट्स 15320। ओके, 15320। सो ये 1 करोड़ 53 लाख है। ओके, ग्रेट। सो ये हमारा पुट्स का वॉल्यूम हो गया। ऐसे ही हम कॉल्स का वॉल्यूम, सॉरी ये पुट का वॉल्यूम है, अब हम कॉल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं टोटल कितना है, और फिर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सो इसका वॉल्यूम आ रहा है 181। ओके, 18172, 18172, सॉरी, ग्रेट। सो ये वाला अपना था पुट्स का, ये वाला था अपना कॉल्स का। ओके, सो अब हम अगर इसका रेशियो निकालेंगे, सो दिस विल बी पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल वॉल्यूम। सो इसमें जो हमारा आंसर आया है दैट्स 0.84। अब ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम से कि इट्स न्यूट्रल, मतलब साइडवेज हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा। कोई भी एक चैनल है उसके बीच में ही ये प्राइस एक्शन रोटेट करता रहेगा वहीं पे। और जब ये 0.8 के पास या और जितना ज़्यादा दूर होता है उतना ही ज़्यादा ये बुलिशनेस भी दिखाता है। तो उस हिसाब से हमें इंटरप्रेट करना होगा। अगर ये पूरा एग्जैक्टली 1 के पास है तब तो इट्स श्योर शॉर्ट कि बिल्कुल ही न्यूट्रल चलने वाला है। लेकिन अगर 0.8 के पास, मतलब आप समझो जितना कम होता जाएगा उतना ही बुलिश की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जितना 1 से ज़्यादा है उतना ही बेरिश की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये तो हमने वॉल्यूम का चेक किया है। अब हम ओपन इंटरेस्ट का भी चेक कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले ये पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है, हम सारी पहले पूरी ऑप्शंस चेन का चेक कर लेते हैं। सो ये इसका सम यहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ 70 lakhs। ओके, सो इसको मैं लिख लेता हूँ। ग्रेट, सो दिस इज़ 70 lakhs
ये यहाँ पे मैं पुट्स ओ आई। अब अगला हम देखते हैं कॉल्स ओ आई। कॉल्स ओ आई का अब हम कॉल्स का चेक कर लेते हैं ऐसे ही। सो राइट, सो इसमें आ रहा है 75,38,000। ओके, 75,38,000। ग्रेट। सो अब हम इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला वही है, पुट्स का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट। सॉरी। सो यहाँ पे हमें जो रेशो मिला है दैट्स 0.92। सो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रल। ओके, सो अब हमने ट्रेड में एंटर करने से पहले ही ये चीज़ चेक कर ली है। सो अब हम उसी हिसाब से अपनी एज बना सकते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो भी हमारी रेंज होगी वो बहुत कम होगी, तो बहुत ज़्यादा वैसे बुलिश या ट्रेंडिंग हमें उस तरीके के मूव्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी ये कंसोलिडेशन पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने पूरी ऑप्शंस चेन का हमने चेक किया है। हम छोटी रेंज भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है 47,900। तो स्ट्राइक प्राइस के से 10-15 पॉइंट्स ऊपर चेक कर लो। ओके, और ऐसे ही 10 पॉइंट्स नीचे चेक कर लो। राइट, सो ऐसे ही हम चेक करते हैं 10 पॉइंट्स ऊपर 10 पॉइंट्स नीचे। सो ये पहले वाला पुट वॉल्यूम है। सो हम टोटल हम चेक कर लेते हैं, गो फ्रॉम 32 टू 52। ओके, सो ये टोटल 21 कॉलम्स है। इसका हम चेक कर लेते हैं। इसका आ रहा है 87,52,000। ओके, 87,52,000 ये तो हमारा पुट का आ गया। ओके, पुट वॉल्यूम। ऐसे ही हम कॉल की भी वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। ओके, हमारी कॉल की वॉल्यूम यहाँ पर है और हमने चेक किया था यहाँ से 46,900 से। ऐसे ही हम इसकी भी चेक कर लेते हैं। टोटल 21 यहाँ पे हमारा आ रहा है इट्स 1,17,00,000। ओके, तो 1,17,00,000। ग्रेट। सो अब हम इन दोनों का निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कॉल वॉल्यूम। सो जो रीसेंट एक्शन है वो हमें 0.74 दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब ऐसे ही हम पुट का ओपन इंटरेस्ट और कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट भी एक बार निकाल लेते हैं, सेम उतने ही कॉलम्स का एग्जैक्टली। ओके, सो पुट का ओपन इंटरेस्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और गाइस इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको बस 2-3 मिनट में आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो इसका है 29 lakhs। ओके, ऐसे ही हम कॉल्स का भी चेक कर लेते हैं। कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ से है, ग्रेट, इधर से। सो इसका आ रहा है 30,66,000। ओके, ग्रेट। सो अब हम इसका भी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय इसका भी आ रहा है 0.94। सो अब हम इससे
क्या पता लग रहा है, मोस्टली जो एक्शन होगा वो साइडवेज ही हमें देखने को मिलेगा. सो आपको अगर स्ट्राइक प्राइस से 5 ही ऊपर और 5 नीचे आपको चेक करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं. 10, 20, 30 या पूरी ऑप्शन चेन का आपको चेक करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं. सारे तरीके वैलिड हैं. इससे हमें एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा प्राइस कहाँ पर जाएगा. हमें बस ट्रेंड फाइंड करना है. ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड. ओके, सो अगर हमें ट्रेंड पता लग गया कि वो बुलिश है, तो हम उसको दिमाग में रख के हम अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं. अगर तुम्हें सेंटिमेंट पता है तो यू कैन कीप दैट इन बैक ऑफ योर माइंड्स आई, और तुम अच्छे से उस चीज़ को ट्रेड कर सकते हो. सो इस मेथड की आप अगर आदत डाल लोगे ना, तो आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स देखने को ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज़रूर मिलेंगे. ओके, ग्रेट. सो गाइस, जस्ट टू रिकैप, आज हमने पुट कॉल रेशो समझा है ऑप्शंस के लिए. और अगर हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो उससे पहले हम ज़रूर चेक कर लें पुट कॉल रेशो क्या है. पुट कॉल रेशो निकालने के 2 तरीके हैं. या तो पुट वॉल्यूम डिवाइड बाय कॉल्स वॉल्यूम, और दूसरा तरीका है पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल्स ओपन इंटरेस्ट. And guys, remember, mastering the put call ratio is like having a compass in the options market. So अगर आपके पास कंपस है तो आपको पता रहेगा ना कहाँ पे वो डायरेक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे वो चीज़ जाने वाली है. वेदर यू आर सीजन ट्रेडर, और अगर आपने जस्ट अभी शुरू किया है, बिगिनर हो आप, कैसे भी ट्रेडर हो, ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी में बना लोगे, सो ये बिल्कुल गेम चेंजर होगा. सो डू कंसिडर दिस इन माइंड. एंड गाइज, आई थिंक दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए जो भी इससे बेनिफिट कर सकता है. Your support means a lot to us. And guys, in my next video, I'll put some light on day trading strategies or uski tips. So stay tuned for that. And guys, if you believe in the value of the content that we create and you would like us to grow, then please consider making a donation to the UPI address above. Even a small contribution can make a big difference. We respect your choice. Well, guys, that's all for me today. You have a lovely time. Happy trading and sayonara.